कि कांग्रेस अलग लड़ेगी चुनाव? नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। हाँ। देश की आंधी राहुल गांधी, बिहार की ओजस्वी तेजस्वी। हाँ। इस बार 2020-25 के बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ के जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के महिलाएं, यहाँ के दलित, यहाँ के अल्पसंख्यक इस बार बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ और इस सरकार के तानाशाही और जुल्म के खिलाफ निश्चित होकर के ऐसे लोगों को अंग्रेजों की तरह भगाएगी और फिर से यहाँ पे जनता की सरकार बनाएगी, युवाओं के और गरीबों के और अल्पसंख्यक मजलूमों की आवाज बनाएगी और सरकार बनाएगी और सभी को रोजगार मिलेगा। यानी मजबूती के साथ महागठबंधन निश्चित रूप चुनाव से लड़ेगी। लगातार 20 सालों में हाँ। इस बिहार में ये जो मुख्यमंत्री है जिसका मानसिक संतुलन खो गया है, ये इनको रांची में दिखा लेना चाहिए। ये जो महिलाओं का लगातार सड़क पे भी और सदन में भी लगातार अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार अपने अधिकारी और पदाधिकारी और यहाँ के अपने गुंडों के द्वारा भी करवाते हैं और ये भी खुद बयान देते हैं। बताइए, एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुखिया, जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का बयानबाजी देता है? बताइए, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, हर जिला में बाढ़ है नीतीश कुमार है, बिहार के बहन बेटियों पर लगातार हो रहा है नीतीश कुमार है, बिहार के छात्रों पर लगातार हो रहा अत्याचार है नीतीश कुमार है, बिहार हो रहा है बेकार है नीतीश कुमार है, बिहार में युवाओं के साथ लगातार लग रहा है लाठीचार्ज, फिर भी ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है। और बिहार में लगातार निकम्मी और अंधी भ्रष्टाचारी सरकार को हम लोग एक एक जनता, एक एक युवा जो है निश्चित रूप से ठान लिए हैं, ऐसे प्रकाशप्रस्त पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे और अंग्रेजों की तरह भगाने का काम करेंगे। पहले लड़े थे घोड़ों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए भाजपा, नहीं। नीतीश कुमार पिछले 10 वर्षों में इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश में नफरत फैलाने का काम किया। इस देश में लगातार मुसलमानों के साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार करने का काम किया। लगातार इस देश में पिछले 10 सालों में इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो नफरती लोग, इस देश के मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगने का काम करते। ऐसे लोगों को मैं चेतावनी के साथ मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं। आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था, आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था, दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स भी मुसलमान था, शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान। अरे जहाँ लहराता तिरंगा झंडा बड़े शान से, जहाँ गाता तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दिया जिसने तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी दिया हुआ मुसलमानों का था। इस देश में जिसने भी आविष्कार किया मिसाइल मैन, वो इस देश के सम्मानित राष्ट्रपति और मिसाइल मैन भी अब्दुल कलाम था। आज लगातार इस सरकार के कार्यकाल में इस देश के मुसलमानों के साथ, इस देश के आईने के साथ अत्याचार और जुल्म हो रहा है। क्या ऐसे सरकारों को शर्म आनी चाहिए? ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को जवाब देना चाहिए। लगातार इस देश के मुसलमानों के साथ सर्टिफिकेट मांगने का काम करते हैं। क्या इस देश की आज़ादी में मुसलमान, दलित, अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं है? क्या इस देश के मुसलमानों में आज़ादी से लेकर और आज तक के भारत में क्या उनका योगदान नहीं है? क्या उनका कुर्बानी नहीं है? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और आने वाले समय में ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगा। और जैसे ही सरकार बदलेगी, सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल में नजर आएंगे और सरकार तो बदलेगी, समय तो बदलेगा, सत्ता तो पलटेगी। और बिहार, इस देश में जब जब खतरा आया है, इस बिहार ने नया मोड़ लेने का काम किया है। आज जब पिछले 10 वर्षों में इस देश में बेरोजगारी, महंगाई से जनता त्रस्त है, तो आने वाले समय में बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी और ऐसे लोगों को अंग्रेजों को भगाने का काम करेगी। तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित रूप से। हमने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पहले कह दिया, इस देश की आंधी राहुल गांधी, बिहार की ओजस्वी तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो करके दिखा दिया वो बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस बिहार में पिछले 20 सालों में जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए 17 साल में, वो तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में करके दिखाया। क्या बिहार के कोई भी ऐसा सरकार या कोई भी ऐसा मंत्री जो ऐसा काम करके दिखाया हो? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लगातार टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। और हम लोग युवा जनता की सरकार भी बनाएंगे। चलिए, 25 में कौन? तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार नहीं।